अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो व्लॉग का थंबनेल और बिगनिंग देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग किस खुशी में है और क्यों है। वैसे तो हम तो जल्दी जल्दी अपलोड करते नहीं हैं, बट क्योंकि मेरे टोटल सब्सक्राइबर्स 500 हो गए हैं तो इसीलिए हम लोग आज खुशी मनाने जा रहे हैं। और इसी खुशी की वजह से ये व्लॉग हमने आपके साथ जल्दी जल्दी बना के जल्दी जल्दी से शेयर किया है, क्योंकि मेरी खुशी जो है वो काबू में नहीं है। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे मॉर्निंग से। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन यहाँ पे छुट्टी होती है, बट फ्राइडे के दिन नमाज़ पढ़ने जाना होता है तो सवेरे उठना ही पड़ता है। और सैटरडे एक ही दिन मिलता है हम लोगों को सोने के लिए, क्योंकि पूरे वीक हम लोग सुबह 5 बजे उठते हैं और 6 बजे तैयार हो जाते हैं स्कूल के लिए। तो सोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और छुट्टी का ये एक ही दिन मिलता है सोने के लिए। तो आज सैटरडे हम लोग ने सोचा देर तक सोते हैं। और अभी हम लोग ने सुबह उठ के कुछ नहीं खाया है, बस हमने आधे कप चाय पी है और बच्चों ने थोड़ा जूस निकाल के पी लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रंच करने और लगभग अभी 12 बज रहे हैं। तो लेट से ही हम लोग यहाँ पे निकले हैं घर से। और हम लोग ने सोचा था कि हम लोग जाएंगे डोसा खाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फेवरेट है और काफ़ी दिनों से हम लोग ने नहीं खाया। इनफैक्ट हम लोगों को खाए हुए 1 साल के करीब हो गया कि हम लोग बाहर जाके नाश्ता करें, क्योंकि वैसे ही हम इतने मज़े मज़े के खाने बनाते हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि सेलिब्रेशन करते हैं और आज हम कुछ नई कुकिंग करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं उडुपी होम, जहां हम लोग अक्सर जाया करते थे। मतलब लास्ट ईयर के करीब गए हैं, उसके बाद हम लोग नहीं गए। तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोगों को साउथ इंडियन फूड जो है इजीली अवेलेबल मिलता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। शायद आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स और शॉर्ट्स में देखा हो, हम वहाँ पे गए थे। इनफैक्ट जो मेरा पहला व्लॉग था ना, वो वहीं का हमने बनाया था। और उसमें मतलब उस टाइम तो मेरे अंदर बोलने का इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो वो सिर्फ एक म्यूज़िकल हमने बनाया था। उसमें वोकल्स कुछ नहीं था, बस ऐसे ही म्यूज़िक चल रहा है, वो व्लॉग है। हम लोग वहाँ पे ब्रंच करने गए थे। तो आज 500 सब्सक्राइबर्स हो जाने के बाद आज हम फिर वहीं पे जा रहे हैं। एक बार फिर से मेरी यादें ताज़ा हो जाएंगी। बट जाने में बहुत देर लग रही थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था आज। वैसे तो फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन छुट्टी होती है, बट सैटरडे किसी किसी का ऑफिस खुला रहता है यहाँ पे। तो इस वजह से अभी लंच का टाइम हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा रश था। और आज से पहले हमने ओमान में ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक देखा नहीं था। जब हम शुरू यहाँ आए थे 3 साल पहले, तो बहुत ही ज़्यादा देख के शॉक्ड हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कार्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए हॉन्क नहीं करती हैं और ना ही कोई ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस होते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता था यहाँ पे। बट आजकल तो इतना रश होता है और सब एक दूसरे के लिए हॉर्न भी बजाते हैं। यहाँ पे अगर आप एक गाड़ी के पीछे अगर हॉर्न बजा देना तो वो दूसरे के लिए इंसल्ट होता है। ये हमको मेरे हस्बैंड ने ही बताया। और यहाँ पीछे हम आपको के लिए हमने शूट किया है ये खूबसूरत बंगले। देखिए यहाँ ओमान में क्योंकि रॉकी ज़मीन है तो इसलिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं होती है, छोटे छोटे सबके बंगले होते हैं, जैसे कि मेरे पास भी है। तो वैसे ही यहाँ पे सब रहते हैं छोटे छोटे मतलब बंगलों में। और जी हमारा प्लान रास्ते में चेंज हो गया था क्योंकि लेट हो रही थी। तो हम लोग उडुपी नहीं गए, हम लोग आ गए थे यहाँ घसीटाराम, क्योंकि यहाँ पे लंच का जो मेन्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। पंजाबी साउथ इंडियन सब यहाँ पे मिक्स है। तो हम लोग ने यहाँ पे जो अपनी यहाँ पर भी हम लोग काफ़ी बार आए हैं तो इसी सीट पे बैठते हैं। तो यहीं हम लोग बैठे और हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे थे। तो मेन्यू हमारा वही सेम था यहाँ के लिए भी, कि बच्चे जो है वो आलू पराठा पाव भाजी खाएंगे और हस्बैंड जी डोसा खाएंगे। बट इस टाइम पे अवेलेबल नहीं था यहाँ पे डोसा। इनका जो कुक था ना वो छुट्टी लेके चला गया था, तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ से निकल लिए, क्योंकि हम हस्बैंड जी जो निकले थे उनको डोसा ही खाना था और कुछ नहीं खाना था। तो हम लोग टाइम वेस्ट हो जाता है यहाँ पे। तो फिर हम लोग अब वापस जा रहे हैं उडुपी। जहाँ का दाना लिखा होता है वहीं पे आदमी चला जाता है। देखिए हम लोग का पहले प्लान था उडुपी जाने का, मगर हम लोग आ गए घसीटाराम। बट उडुपी वालों ने कहा नहीं, हमारे साथ तुम लोगों को बेवफाई नहीं करनी होगी, इसीलिए हम लोग वापस वहीं जा रहे हैं। तो खैर बीच में प्लान चेंज था, अब वापस ठीक हो गया है और हम लोग पुरानी जगह उडुपी होम आए हैं। यहाँ की कॉफ़ी तो बिल्कुल मस्त होती है, एक नंबर। अगर आप ओमान में रहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर रख के खाइए। देख के आपको याद आ रहा है कुछ? अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग या शॉर्ट्स देखा होगा तो आपको ज़रूर याद आएगा। छोटी सी जगह है बट एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और छोटी बड़ी जगह मैटर नहीं करती है, टेस्ट मैटर करता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ आए तो इन लोगों ने हम लोगों को दी है ये छाछ पीने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये पी के ना बहुत ही रिफ़्रेशिंग लग रहा था। तो यहाँ का तो हमारा मेन्यू जो है वो रेगुलर ही था। तो अब हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। डिसाइड तो कुछ करना नहीं था, तो वही बच्चों का
के लिए आलू पराठा, हस्बैंड के लिए डोसा और मेरा छोला भटूरे आ रहा था। वैसे हम यहाँ पे पूरी भाजी ऑर्डर करते हैं, बट आज हमने फॉर अ चेंज छोले भटूरे ऑर्डर किए थे, तो वो अब हम लोग का आ रहा है। मगर काफ़ी देर हम लोग को वेट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी लेट हो चुकी थी और कुक को बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था। हम लोग सब यहाँ पे भूखे बैठे हुए थे और सबसे पहले जी आ गया था हस्बैंड जी का डोसा, तो वो हम लोगों को यहाँ पे चिढ़ा चिढ़ा के खा रहे थे। लिटरली अब 1 बज रहे थे और हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर की भूख लग रही थी और ये हम लोगों को चिढ़ा चिढ़ा के खा रहे थे। तो इनका आ गया था ये पेपर मसाला डोसा, और हम लोग कोई भी डोसा नहीं खाते हैं, सिर्फ इनको ही बहुत पसंद है। वैसे हम लोग को भूख लग रही थी तो फिर हम लोगों ने इनके डोसे पर अटैक कर दिया और सबसे पहले हमने इसके बीच में से तोड़ के खा लिया था। तो फिर इन्होंने भी एक एक निवाला बच्चों को भी दिया और फिर ये खाते रहे और जब तक इनका ख़त्म होने पे आ गया ना, तब जाके हम लोगों का आया। और तब तक तो बच्चे बेचारे एकदम भूख से तड़पने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी सबको। खैर थोड़ी देर वेट किया तो क्या, फिर मज़ेदार सा खाना हम लोगों के लिए आ गया। और ये इसके साथ साथ हम लोगों ने ऑर्डर किया था कोल्ड ड्रिंक नहीं, कॉफ़ी। फिर थोड़ी देर और वेट किया और उसके बाद नेक्स्ट नंबर मेरा ऑर्डर आ गया था यहाँ पे। और हमको लग रहा था कि कम से कम 2 भटूरे तो आएंगे, बट इन लोगों ने एक बड़ा सा ये सिंगल भटूरा दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो फिर हमने भी इसको भी अंदर से फोड़ दिया ताकि जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। और बच्चों को हमने इसमें से एक एक निवाला दे दिया था। खैर उसके बाद बच्चों का भी यहाँ पे आलू पराठा आ गया था और उसके साथ इन लोगों ने मंगाया था ये पनीर बटर मसाला। तो ये पनीर बटर मसाला बिल्कुल वैसे ही था जैसा हम बनाते हैं घर पे, बट थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इसका जो ग्रेवी थी ना, उसमें थोड़ी सी स्वीटनेस आ रही थी। यहाँ की ये स्पेशलिटी कि यहाँ पे ना हर एक खाना ना यूनिक है। यहाँ के आलू पराठे का भी थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट था क्योंकि ये लोग ना एक अलग तरीके का मसाला यूज़ करते जो कि इनकी स्पेशलिटी है। खाना बहुत ही मज़ेदार था, यहाँ पे आपको देख के ही लग रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और जो इन्होंने छाछ दी थी ना शुरू में, उसको पी के तो बहुत ही ज़्यादा ही कूल रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा था। तो हमने सोचा घर जाके अब हम भी अपने मील्स में जो है ना वो छाछ बना के रखा करेंगे, क्योंकि उससे डाइजेशन भी अच्छा होता है और जो है पेट भी ठंडा रहता है। उसके बाद ये नाश्ते के टाइम में से तो हम लोगों ने कुछ चाय वगैरह पी नहीं थी, तो फिर यहाँ की इनकी हम लोगों ने ऑर्डर कर ली थी इंस्टेंट कॉफ़ी। और उसके बाद जब सारे मील ख़त्म हो गया तो ये खाना तो लाजमी है, तो ये आ गई थी सौंफ और मिश्री, तो ये हम लोग ने खाई। और उसके बाद बस अब हम लोग को घर जाना था, लेकिन घर जाने से पहले घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान की हम लोग को शॉपिंग करनी थी, जिसके लिए हम लोग गए थे लूलू। और फिर बस वहाँ से लिया हम लोगों ने बुग्गो का खाना जो कि ख़त्म हो गया था। और आप लोग तो जानते हैं कि वो कितना बड़ा नखरीला है, वो कुछ नहीं खाता है सिवाय अपने खाने के। तक था आज का व्लॉग, उम्मीद आप सबको पसंद आया हो। और एक बार और आप लोग सबका शुक्रिया बहुत बहुत इतना सारा प्यार देने के लिए और मेरे चैनल को वॉच करने के लिए, अपना प्रेशियस टाइम स्पेंड करने के लिए। तो उम्मीद है आज का भी व्लॉग आप सबको बहुत ही पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें।